वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर K2 क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउजेज। कल हमने पढ़ा था क्लाउज की डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल के माध्यम से क्लाउज को समझा था कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज होता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाउजेज आर mainly of two types। कि क्लाउज जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज, या इसको कह दो मेन क्लॉज। इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज को ही हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो मेन क्लॉज होता है उसको हम इंडिपेंडेंट और उसी को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको कि हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मेन क्लाउज। मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। वे क्लाउज जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी दूसरे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना विचार देने के लिए किसी दूसरे क्लाउज की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाते हैं मेन क्लाउज के तहत। कहने का मतलब वो किसी के अधीन नहीं रहते, स्वतंत्र रहते, अपना अर्थ अपना मीनिंग्स स्पष्ट रूप से वो स्वयं दे देते हैं। इसके बाद होता है डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट का मतलब होता है अधीन। ये जो क्लाउज होते हैं डिपेंडेंट, वो दूसरे क्लाउज के अधीन रहते हैं। ये अपना अर्थ को अच्छे अपने विचार को देने के लिए, अपना थॉट देने के लिए दूसरे क्लाउज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार को इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये समझ लो कि एक छोटा आदमी होता है। क्या होता है? ये छोटा आदमी होता है। डिपेंडेंट क्लाउज एक छोटा आदमी होता है जिसे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, किसी दूसरे के ऊपर रहना पड़ता है। इस प्रकार से मेन क्लाउज और होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसको क्या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। यानी का मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता है ये देखते हैं। पहला पढ़ा हमने इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज जिसको कि हम मेन क्लाउज भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र होता है अपने आप में, क्या ये अर्थ स्पष्ट देता है। तो सबसे पहले तो क्या है इसमें, ये एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी बात, इसमें जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में इसमें देखते हैं कि ये कंप्लीट थॉट देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप में कंप्लीट विचार देते हैं। ये जो कहते हैं ना, वो जो बात कहते हैं वो सामने वाला उसको स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि क्या कहना चाहता है। और ये दूसरी बात, ये अपने आप में
स्टैंड, स्टैंड अलोन, अकेले खड़े रह सकते हैं। इसे इन्हें मतलब अपनी बात को स्पष्ट कहने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पे देखो आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट, लाइक क्या है यहाँ पर वर्ब। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ स्पष्ट अर्थ दे रहा है, हाँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और एक फुल मीनिंग। देखो इसे वाक्य के अंतर्गत देखो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, आई लाइक यू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट है वर्ब है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, हाँ दे रहा है। उसके बाद में और इसे किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो ये है क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा काव्यांश इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। काव्यांश कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट काव्यांश और इसमें ये जो वर्ब है इज। काव्यांश एक अच्छा लड़का है, अपने आप में एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो ये क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट थॉट दे रहा है और अपने आप में अकेला खड़ा है। इसको किसी दूसरे फ्रेज की मतलब क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा तीसरा उदाहरण, प्रिया इज डांसिंग, प्रिया इज डांसिंग इन द रूम। प्रिया डांस कर रही है कहाँ पर, रूम में। तो यहाँ पे जो प्रिया क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट और डांसिंग क्या हो गया यहाँ पर वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड से कंप्लीट थॉट दे रहा है कि हाँ प्रिया डांसिंग कर रही है। तो ये क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इसी के प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसके बाद और देखते हैं, कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो। जैसे यह है एक प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसमें देखो यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, डू क्या है यहाँ पर वर्ब। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, क्या तुम इसे कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद में देखते हैं, डू इट प्लीज। जैसे मैंने लिखा डू इट प्लीज। तो यहाँ पर देखो कृपया करिए, इसे करिए। तो देखो डू इट प्लीज, कृपया करिए मतलब इस काम को करिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कृपया इस काम को, यहाँ पे डू तो क्या हो रहा है यहाँ पर वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया करिए। तो मैं जैसे आपसे कहूँगा तो उस कार्य को कौन करोगा, आप तो करोगे। तो सब्जेक्ट क्या हुआ यू, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट हिडन है। सब्जेक्ट क्या है हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, सब्जेक्ट है यहाँ पर छिपा हुआ और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंट क्लॉज क्या होते हैं। अब एक से अधिक भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक सेंटेंस में एक से अधिक भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस में दो, एक सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जो
कंजक्शन, जो कंजक्शन से, कंजक्शन क्या होते हैं? एंड, बट, और, नॉर, येट, ये कंजक्शन होते हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं, कंजक्शन से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो एक सेंटेंस के अंतर्गत जरूरी नहीं कि एक ही क्लॉज हो, एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई वांट टू बाई, आई वांट टू बाई ये बाइक, आई वांट टू बाई ए बाइक, बट आई डोंट एनफ मनी। इसी सेंटेंस में देखो यहाँ पर आई वांट, आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, और बाई क्या है यहाँ पर? वर्ब है। फिर आई वांट टू बाई ये बाइक, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। ये अपने आप में ये जो क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, तो ये जो क्लॉज है अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ, कंप्लीट अर्थ दे रहा है। आई वांट टू बाई ए बाइक, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, बिल्कुल। लेकिन बट यहाँ पर क्या आ गया? कंजक्शन आ गया। अब इसके बाद में देखो दूसरा फ्रेज क्या है, दूसरा क्लॉज क्या है? आई डोंट एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो ये भी जो क्लॉज है ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या है? एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है। तो ये दोनों क्लॉज क्या हुए? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में एक और उदाहरण समझते हैं। वी वेंट टू कोटा, हम कोटा गए। एंड विजिटेड द चंबल गार्डन। देखो हम कोटा गए, यहाँ पे जो ये क्लॉज तो ये हो गया, क्योंकि इसमें क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। हम कोटा गए और विजिटेड द चंबल गार्डन, विजिटेड, और हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पे हिडन सब्जेक्ट है वी, हमने देखा, क्या देखा? चंबल गार्डन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? हमने चंबल गार्डन देखा, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही जो क्लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज या कह दो इसको प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। देखो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है छोटा, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पर जैसे मान लो इसके अंतर्गत भी कुछ विशेषताएं होगी, इसकी भी कुछ शर्तें होगी। क्या शर्तें होगी? देखो पहली शर्त तो कॉमन है, ये क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप्स ऑफ क्या होता है? वर्ड्स क्लॉज होते हैं। दूसरी इसमें क्या होता है? क्लॉज के अंतर्गत ये भी कंपल्सरी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होता है? इसमें कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी बात कॉमन है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, नॉट कंप्लीट सेंस, या कह दो थॉट, कि अपने आप में एक कंप्लीट थॉट नहीं देता है। कहने का मतलब ये जो बात कहना चाहता है ना, सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है कि कहना क्या चाहता है। दूसरी बात, ये जो क्लॉज होते हैं अपने आप में अकेले खड़े नहीं रहते। कैन नॉट स्टैंड अलोन,
ये क्या है, अपने आप में अकेले अकेले नहीं आ सकते। अगर ये अकेले आएंगे ना तो अपने आप को कंप्लीट थॉट ये कभी नहीं देते। तो देखिए इसमें समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने लिखा इफ यू आर लेट, इफ यू आर लेट, अगर यदि तुम लेट होते, ये इफ यू आर लेट। काम से मामी जी का फोन आ रहा है। जैसे मैंने लिखा इफ यू आर लेट, यदि मैं लेट होता, तो देखो इफ यू आर लेट, अब यदि मैं लेट, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ये सब्जेक्ट है यहाँ पर और लेट सब्जेक्ट है, और क्या है यहाँ पर वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्या है ये क्लॉज भी है, लेकिन ये डिफेंड क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करेगा। क्यों? यदि तुम लेट होते, तो यदि तुम लेट होते तो क्या होता, क्या होता, क्या तुम्हें पनिश मिलती, क्या तुम्हें दंड मिलता, क्या होता, क्या तुम्हें लड्डू मिलते, क्या होता। तो देखो ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात मैंने लिखा आफ्टर द प्लेड, आफ्टर द प्लेड, खेलने के बाद। भाई खेलने के बाद क्या हुआ, खेलने के बाद क्या हुआ, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? हाँ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसमें सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट भी है। आफ्टर द प्लेड, कोई तो खेला होगा, वर्ब है प्लेड। आफ्टर द प्लेड, खेलने के बाद कोई तो खेला है, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसलिए ये क्या है, डिपेंड क्लॉज है, क्योंकि ये दूसरे किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। तीसरा लिखो बिफोर यू गो टू स्कूल, कि तुम्हारे स्कूल जाने से पहले, भाई तुम्हारे स्कूल जाने से पहले क्या हुआ, हाथ धोए, खाना खाया, मुंह धोया, क्या किया। कहना क्या जा रहा है, कहने का मतलब अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं दे पा रहा है कि तुम्हारे स्कूल जाने से पहले क्या हुआ था। इसी प्रकार से बिकॉज यू वर लेट, क्योंकि तुम लेट थे, क्योंकि तुम लेट थे कहने का मतलब क्या है, भाई मैं लेट हुआ तो क्या हुआ। हाँ, तो ये इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। इसलिए ये क्या हुआ, डिफेंड क्लॉज के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद देखते हैं, तो ये जो डिफेंड क्लॉज होते हैं अपने आप में अधूरे होते हैं, अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं देते हैं। अब इनको कंप्लीट थॉट देने के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। तो लिखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज को पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज की आवश्यकता होती है। डिफेंड क्लॉज को पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, when I was going। अब देखो ये तो क्या हो गया, जब मैं जा रहा था। भाई जब तू जा रहा था तो क्या हुआ, तो क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? तो ये डिफेंड क्लॉज है। अब इसको पूरा करेंगे तो दूसरे क्लॉज के माध्यम से पूरा करेंगे। जब मैं जा रहा था, आई हैड एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो गया। जब मैं जा रहा था तो क्या हुआ, एक्सीडेंट। अब ये क्या हुआ है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये दोनों क्या है, क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिफेंड क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिफेंड क्लॉज को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है।
इसी प्रकार से जैसे ही इज ये टैलेंटेड, ही इज ए टैलेंटेड प्लेयर, बट कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी अपने आप में कंप्लीट, ही इज ए टैलेंटेड प्लेयर। तो ये तो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, अपने आप कंप्लीट थोड़ दे रहा है। लेकिन इससे के बाद में जो आएगा वो क्या है, एक डिफेंड क्लाउज होगा, बट ही इज आउट ऑफ फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए लिखा मैंने, बट ही इज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन वो फॉर्म से बाहर है, तो क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं। तो ये इस क्लाउज को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी। इस प्रकार से जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, इफ यू डोंट ईट, यदि तुम नहीं खाओगे, यदि तुम नहीं खाओगे तो क्या होगा, आई ऑन नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। यदि तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, ये तो क्या है, इंडिपेंडेंट। यदि तुम नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब डिफेंड क्लाउज को पूरा करने के लिए दूसरे क्लाउज की आवश्यकता पड़ती है। और डिफेंड क्लाउज के कुछ प्रकार होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, उसको हम अगली वीडियो में